और आज के इस युग में धन का उपयोग मैं मेरे और मेरे परिवार के लिए करूं, ये तो सभी करते हैं। और बहुत गिरले व्यक्ति होते हैं जो धन का उपयोग सामाजिक के सेवा के लिए करते हैं। या जो कुछ मैं हूं, निश्चित तौर पर उस मुकाम पर पहुंचाने में इस तारानगर की धरती का एक घोषित आशीर्वाद सदैव मेरे साथ चलता रहा। आज एआई का जमाना है, आज स्किल इंडिया का जमाना है, आज मेक इन इंडिया का जमाना है। आज दुनिया के लोकप्रिय नेता ने डिजिटल इंडिया करके दिखा दिया। आने वाले समय में जब हमें इस शिक्षा के बदलते रूप को देख रहे हैं, नई शिक्षा नीति ने हमें शिक्षा के आयाम को बदलने के लिए और शिक्षा और स्किल को साथ जोड़कर आगे बढ़ने का काम मौका दिया है। 2025 में 1219 बच्चों ने IIT JEE एडवांस्ड में सफलता हासिल कर सिर्फ सीकर ही नहीं, पूरे देश में रच दिया इतिहास। अगर आपका भी सपना है देश की टॉप IITs में पहुंचने का, तो जुड़िए मैट्रिक्स से और अपने सपनों को दीजिए उड़ान। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय ताराचंद जी को। सामाजिक सरोकारिता का आप बेजोड़ नमूना है। बंगलौर के अंदर आप व्यवसाय करते हैं और आपके मन में कहीं न कहीं आपकी मातृभूमि हमेशा धड़कती रहती है। इस तारानगर के अंदर चाहे धार्मिक संस्थाओं का काम हो, चाहे शिक्षण संस्थाओं का काम हो, चाहे हमारी गौ माता के संवर्धन का काम हो, हर काम में आपकी अग्रणी भूमिका रहती है। अपने पुरुषार्थ से अर्जित धन में से धन का उपयोग आप जन कल्याण के लिए करते हैं। निश्चित तौर पर बहुत से लोगों के पास बहुत सा धन हो सकता है, पर आज के इस युग में धन का उपयोग मैं मेरे और मेरे परिवार के लिए करूं, ये तो सभी करते हैं। पर बहुत गिरले व्यक्ति होते हैं जो धन का उपयोग सामाजिक के सेवा के लिए करते हैं। और विशेष तौर पर मैंने जब कभी भी आपसे बात की, आपने अपने बचपन की बात की, अपने पूर्वजों की बात की, हमेशा यही कहा कि आज जो कुछ मैं हूं, निश्चित तौर पर उस मुकाम पर पहुंचाने में इस तारानगर की धरती का एक घोषित आशीर्वाद सदैव मेरे साथ चलता रहा और मैं आगे ऊंचाइयों को छूता चला गया। आप और व्यापारिक ऊंचाइयों को छुए। मुझे प्रसन्नता इस बात की भी है, जब कभी भी आप कार्यक्रम में आते हैं, आपका पूरा परिवार आता है। अभी लखोटिया जी ने सही कहा, हम धीरे धीरे धरती से कटते जा रहे हैं। आज मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जन्म दिवस है, हमारी बच्चियां बैठी है। ये मर्यादाएं जो भगवान राम ने स्थापित की थी, आज के इस युग में उनको शीर्ण होते हम देखते हैं, टूटते हम देखते हैं। कि गुरु के साथ शिष्य की क्या मर्यादा है, एक पिता के साथ बेटे की क्या मर्यादा है, एक पति और पत्नी के बीच में मर्यादाएं कैसे हो, एक परिवार की मर्यादा कैसे हो, एक भाई बहन के बीच में क्या रिश्ता हो। भगवान राम के जीवन चरित्र में उन मर्यादाओं को अलग अलग कालखंड में, चाहे सबरी के बेर खाकर उन्होंने सर्व समाज को एक जगह मानने की बात कही हो, चाहे वानर सेना को संतुलित करके उन्होंने सोने की लंका को जीतते हुए पुल के निर्माण से लेकर कई तरह के काम किए हो। रामायण का एक एक प्रसंग हमें कुछ मर्यादा याद दिलाता है। आज का दिन उन मर्यादाओं पर चलने का दिन है, वो संकल्प लेने का दिन है। और जब वैदिक काल की हम बात करते हैं, तो वैदिक काल में दान को धर्म का आधार माना गया था। यज्ञ, दान और तप ये जीवन के 3 आधार थे। आज
कितने वर्ष पहले आज भी वैदिक काल की उस घटना को सत्यवती राजा हरिश्चंद्र के उस दान को हम याद करते हैं जिन्होंने धर्म के नाम पर राजपाट को छोड़ दिया। शमशान घाट में जाकर नौकरी करना मंजूर कर लिया और सत्य के मार्ग से अलग नहीं हटे। आज दानवीर कर्ण की बात हमें हमारे धर्म ग्रंथों में पढ़ते हैं। आज राजा रतिदेव की बात भी हम धर्म ग्रंथों में पढ़ते हैं। तो राजस्थान के इतिहास में भामाशाह की बात भी हम पढ़ते हैं। अगर भामाशाह नहीं होते तो मुगलिया सल्तनत को राणा प्रताप हल्दी घाटी में शिकस्त नहीं दे सकते थे। इसी प्रकार आज ताराचंद जी आप भामाशाह के रूप में आप विराजे हैं। आपने उन कमियों को पूरा किया है जो उस महाविद्यालय में जिनकी आवश्यकता थी। आज समय बदला है। अब हमारा विद्यार्थी उच्च शिक्षा के साथ साथ उन ऊंचाइयों को छू रहा है। मुझसे पहले पूर्व वक्ताओं ने सही कहा, जाडेजा जी ने सही कहा कि आज किसी देश में चले जाएं, आज अमेरिका के अंदर आईटी प्रोफेशनल, मेडिकल प्रोफेशनल और विज्ञान और अन्य क्षेत्रों के अंदर अगर सबसे अधिक कोई प्रोफेशनल है तो हिंदुस्तान के लोग हैं। 2024 के अंदर अकेले अमेरिका में इस हिंदुस्तान से 3,31,000 विद्यार्थी गए। आज एआई का जमाना है, आज स्किल इंडिया का जमाना है, आज मेक इन इंडिया का जमाना है। आज दुनिया के लोकप्रिय नेता ने डिजिटल इंडिया करके दिखा दिया। उसके साथ ही वो फिट इंडिया भी चाहते हैं। आज खेल के मैदान के साथ भी हमारे विद्यार्थी का संबंध रहे, इसकी भी बहुत बड़ी आवश्यकता है। स्टार्टअप की दुनिया के अंदर गर्व से जीना उसमें भूल जाता है। हमारे सामने बेटी बेटियां इसी प्रकार के लोग कोई नवाचार करते हैं। दुनिया के अंदर आज 2 लाख स्टार्टअप है। दुनिया में हम तीसरे स्थान पर खड़े हैं और मैं समझता हूं इन सब में आने वाले समय में जब हमें इस शिक्षा के बदलते रूप को देख रहे हैं, नई शिक्षा नीति ने हमें शिक्षा के आयाम को बदलने के लिए और शिक्षा और स्किल को साथ जोड़कर आगे बढ़ने का काम मौका दिया है। ऐसे समय में निश्चित तौर पर आज के युग के साथ प्रतिस्पर्धा में हमारा विद्यार्थी कम नहीं, हमारा तारानगर का विद्यार्थी भी कम नहीं। हमारे यहाँ के एक विद्यार्थी ने, नमन मेहरा ने, इस पूरे राजस्थान के अंदर 10वीं के अंदर आरबीसी में 99.99% अंक प्राप्त किए। गुदड़ी में लाल, वे गुदड़ी में लाल आपके पास में पद्म भूषण देवेंद्र जी बैठे हैं। ये हमारी बच्चियां कल हमारा गौरव बनेगी और इनके गौरव बनाने के लिए आज शिक्षा मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, आपने कुछ घोषणाएं की। दानवीर गोयल परिवार ने भी आज कुछ घोषणाएं की और मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। इस बार पहली बार भजनलाल जी ने और देवेंद्र जी हम सब जाकर इसको स्वीकृत कराएंगे। यहाँ आने पर कुछ और बातें रखी है, यहाँ स्टाफ की भी कमी है, इसमें भी अब निश्चित तौर पर आप नई भर्ती आरपीएससी के माध्यम से कर रहे हैं। उस स्टाफ को पूरा करें, बच्चों को पढ़ने का पूरा वातावरण मिले और सोलर की घोषणा आपने श्री लखोटिया जी ने की है, उसके लिए भी धन्यवाद। और भी यहाँ किसी चीज की आवश्यकता हो, एक लैब नहीं, जब यहाँ ताराचंद जी विराजे हैं, बिम्बी जी विराजे हैं, यहाँ एक की जगह पर अगर 3 लैब की जरूरत पड़ेगी तो ताराचंद जी, मुझे अधिकार तो नहीं पर मैं आपसे जब निवेदन करूंगा अगर 1 लैब के बजाय 2 लैब और की जरूरत पड़ेगी तो शायद आप मना नहीं करेंगे, क्योंकि वही बात जो राकेश ने कहा, चिड़ी चोंच भर लेगी नदियां न घटिया नीर, दान दिए दिन ना घटे कह के दास कबीर। और आप जैसे भले आदमी के लिए तो कुछ बात ही नहीं। आपके मन की पीड़ा मैंने इस मन से सुनी, मैं आपसे अलग से बात करूंगा सरकार के माध्यम से। हर उस भामाशाह का जिन्होंने इस अपनी धरा के लिए कुछ किया हो, उनके नाम से अपनी संस्थाएं हो, इस कमेटी के चेयरमैन भी उप मुख्यमंत्री जी आप हो, हम आपके साथ प्रस्ताव लेकर जाएंगे। आज के इस गरिमापूर्ण समारोह में
जिस शालीनता और तन्मयता के साथ मैंने बच्चियों को देखा, उनके सांस्कृतिक कार्यक्रम को देखा, उनके योगाभ्यास को देखा, और उसके साथ ही सत्यवती जी ने जो अभी एकेडमिक रिकॉर्ड की प्रस्तुति की, मेरे को लगता है कि राजस्थान की शिक्षण संस्थाओं में ये मां जालपा देवी के नाम से बना महाविद्यालय एक आदर्श शिक्षण संस्था होने की, और इसी तरह ये हमारा गौरव कल हमें और गौरवान्वित करेंगे। आप सब बच्चों के उज्जवल भविष्यों का कामना करते हुए आओ, आज के इस समय में जब नैतिकता और मर्यादाओं का क्षरण हो रहा है, हम अपनी जड़ों से जुड़े, उन नैतिकता और मर्यादाओं के साथ साथ आधुनिकता के साथ इस दुनिया से आंख मिलाकर हम कहें हम बदलते हैं इस हिंदुस्तान में, मोदी जी के इस हिंदुस्तान के नागरिक हैं, स्वाभिमानी हिंदुस्तान के नागरिक हैं, उसमें अपना योगदान दें। आप सब लोग पधारे, इतनी बड़ी संख्या में यहाँ तारानगर के लोग आए, सबका धन्यवाद देता हुआ तो मुख्यमंत्री जी आपका, मैडम साहब आपका, विशेष तौर पर धन्यवाद लखोटिया जी आपका कि आप इतनी दूर से चलकर आए। आप सबका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। झलको झलको